आज करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्लास 12 का। एक्चुअली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तुम लोग ग्रेजुएशन लेवल में और बहुत एडवांस लेवल तक मिलेगा, पर 12 में भी थोड़ा बहुत है। हम पूरा प्रॉपर नोट में दे रहे हैं। हेडिंग करो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नॉट ट्रीटमेंट, वैल्यूएशन। हेडिंग करो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल मेजरमेंट कैसे करते हैं? वैल्यू क्या कहे, एक फार्म का कितना गुडविल है हमको कैसे पता चलेगा? एक ओए है जो ओए में हम लोग क्रेडिट कर सकते हैं। प्रॉपर वैल्यूएशन गुडविल करना पॉसिबल नहीं है। गुडविल तो क्या फिक्टिशियस एसेट्स है ना। एक फार्म का रेपुटेशन कितना वैल्यू कैसे करेंगे? तो थोड़ा बहुत मेजरमेंट करते हैं, वहाँ मेथड्स बता रहे हैं। हेडिंग करो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। Methods of valuation of goodwill. Number 1, average profit method. Number 2, super profit method. Average profit method, super profit method. Number 3, capitalization of super profit method. Capitalization of super profit method. Number 4, annuity method. ये एन्युटी मेथड तुम लोग का 12 में लगभग नहीं है। तो बाकी 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और एन्युटी मेथड। अब हम आ रहे हैं पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। हेडिंग करो एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये जो एवरेज प्रॉफिट होगा मतलब एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो प्रॉफिट निकलेगा वो मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए। हम बाद में बता रहे हैं मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है। लिखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में लिखो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट into year of purchase, year of purchase। अब तुम लोग के दिमाग में ये ईयर ऑफ परचेस क्या ना, मल्टीप्लायर कितना होगा, जितना प्रॉफिट निकलेगा उसका साथ इनटू कितना करेंगे, दैट इज ईयर ऑफ परचेस। सामने बोला रहेगा, तुमको बोला 2 ईयर परचेस तो एवरेज प्रॉफिट के साथ 2 देके इंटू करेंगे। तुमको 4 ईयर परचेस दिया रहेगा तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 4 देके इंटू करेंगे। क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू लिखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू
करेक्ट मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर n years divided by n. Correct maintainable profit for n years divided by n. 5 साल का प्रॉफिट बोलेगा डिवाइड बाई 5. करेक्ट मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर n years मतलब 5 years. 5 साल का प्रॉफिट जोड़ लेंगे डिवाइड 5. 4 साल का प्रॉफिट जोड़ेंगे डिवाइड 4. 3 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा डिवाइड 3. n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स. करेक्ट मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए. उल्टा सीधा प्रॉफिट बढ़ा दिया कम कर दिया वो नहीं चलेगा. जो प्रॉफिट हम फ्यूचर में बिजनेस में मेंटेन कर पाएंगे उसको बोलते हैं मेंटेनेबल प्रॉफिट. जो प्रॉफिट हम फ्यूचर में बिजनेस में मेंटेन कर पाएंगे जिसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं रहेगा उसको मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं. क्वेश्चन है मेंटेनेबल कैसे निकालेंगे. हम हेडिंग दिखाना है एग्जाम्पल का साथ. हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट. एग्जाम्पल देते हैं हम. 3 साल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2020 2021 और 2022 3 साल का प्रॉफिट हम एग्जाम्पल दे रहे हैं. कैसे करेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं मेंटेनेबल प्रॉफिट हम दिखा रहे हैं. पहले जो प्रॉफिट दिया रहेगा उसको लिख लेना. प्रॉफिट एज गिवन लिख लो. प्रॉफिट एज गिवन मतलब एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से. क्वेश्चन है इस बार तुम्हारा लॉटरी से इनकम आया. लॉटरी से इनकम आया तुम उसको कहां देखोगे. पीएल क्रेडिट में डालोगे इनकम फ्रॉम लॉटरी. पीएल क्रेडिट में डालोगे तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट क्या होगा. पीएल क्रेडिट साइड डाले. पीएल क्रेडिट साइड जितना आइटम डालेंगे क्या होगा बोलो. हमने यहाँ पे पीएल दिखा रहा है. ये पीएल अकाउंट है यहाँ पे इनकम बढ़ा रहा है तो क्रेडिट से टोटल बढ़ेगा. नेट प्रॉफिट क्या होगा बढ़ जाएगा. लॉटरी से इनकम आया. ये इनकम तुम मेंटेन कर पाओगे फ्यूचर में. ये प्रॉफिट रेगुलर लॉटरी से आएगा. एवरीडे तुम्हारा लॉटरी लगेगा. ऑकेशनली हुआ ना. बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो बिजनेस एक्टिविटी उसमें गुडविल क्या तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया लॉटरी से उसमें गुडविल बढ़ गया. कभी कभी हुआ ऑकेशनली हुआ तो उसको क्या बोलेंगे. कोई भी एबनॉर्मल इनकम होगा. एबनॉर्मल इनकम हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे. जो नेट प्रॉफिट में डाला हुआ है नेट प्रॉफिट जो ईयर में बढ़ा हुआ है. जो ये 3 साल हम ऐसे दिखा रहे हैं जो ईयर में प्रॉफिट बढ़ा है वो ईयर में इनकम से हटा देंगे क्योंकि ये गुडविल नहीं है. अच्छा कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होगा लेस एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस ऐसे कुछ होगा तो प्लस कर देंगे. जैसे हम बोल सकते हैं स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर. इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा दिया नहीं. हम लोग क्या करते हैं स्टॉक डिस्ट्रॉय जितना होता है ट्रेडिंग क्रेडिट इंश्योरेंस क्लेम जो मिलता है बैलेंस शीट राशि नेट लॉस कहाँ डालते हैं पीएल डेबिट में. पीएल डेबिट में जितना आइटम डालेंगे नेट प्रॉफिट क्या होगा कम हुआ. एवरीडे स्टॉक डिस्ट्रॉय होगा मतलब इस बार हुआ है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा. प्रॉफिट तो तुम्हारा कम होके बैठा है तो हम जोड़ देंगे. क्या बोले समझ में आया. मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब जो रेगुलर बिजनेस कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए जो प्रॉफिट हम मेंटेन कर पाएंगे. हम बोल दे रहे हैं और भी लेस इनकम फ्रॉम
फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, स्टार लगाओ। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस होगा। क्यों? तो बिजनेस से इनकम हुआ, ट्रेड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्यों माइनस करें? तो इनकम है, पीएल क्रेडिट में डालेंगे। अरे मेरा पीएल अकाउंट है, वहां पे बाई इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट हम डाल दिए, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा ना कमेगा? बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। क्वेश्चन है मेरा, तो पॉइंट से सोचो, मेरा बैंक में पैसा है, फिक्स डिपॉजिट हम किए हैं, वहां से हमको इंटरेस्ट मिला, हम क्या क्या मेरा पीएल में डाल दिए, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ गया ना? ये मेरा गुडविल का कारण प्रॉफिट बढ़ा ना, मेरा पैसा है बोल के बढ़ा। ये पैसा तुम्हारा पास है तो तुम्हारा भी पैसा बढ़ता। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट गुडविल में इफेक्ट नहीं हो रहा है। तुम कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया, शेयर खरीदा, कोई सिक्योरिटीज खरीदा, एनएससी खरीदा, वहां से इंटरेस्ट मिला, पीएल क्रेडिट में डाल दिए, नेट प्रॉफिट बढ़ गया। ये नेट प्रॉफिट गुडविल का कारण है ना, पैसा बोल के है। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का गुडविल में नहीं लेंगे। ये तो इनकम क्या है, ऑकेशनल इनकम है भाई, पैसा है बोल के हुआ है। अच्छा, ये जो एबनॉर्मल इनकम बोले ना, इसको कभी कभी बोलते हैं नॉन रिकरिंग इनकम है। हम साइड में ब्रैकेट में दिखे तो नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग इनकम। एबनॉर्मल एक्सपेंस क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होगा, जो बार बार होगा उसको करेंगे, समझे? इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड स्टार क्यों दिए? ये स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं माइनस करने। अरे ये तो इनकम है, क्यों माइनस करेंगे? हाँ माइनस होगा, क्यों? ये गुडविल में इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बोल रहे लेस एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंडिचर। तुम्हारा फ्यूचर में एक मैनेजर रखना होगा, उसको सैलरी देना होगा, तुम ये प्रॉफिट मेंटेन कर पाओगे? खर्चा बढ़ जाएगा। तो फ्यूचर में गोडाउन का इंश्योरेंस करना होगा, फ्यूचर में कोई खर्चा होगा, ये प्रॉफिट मेंटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऐसे कोई सिचुएशन दिया रहेगा, फ्यूचर में तुम्हारा एक्सपेंडिचर बढ़ने का चांस है, तो एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्या बोले, समझ में आया? ओके। हाँ ये आसान है। कोई कोई केस में देखोगे एक्सपेंडिचर होता है और गलती से पीएल में डाल देते हैं। मिशनरी परचेज इज डेबिटेड टू पीएल, मिशनरी परचेज डेबिटेड टू परचेज, ओएचएस पेड फॉर इंस्टॉलेशन डेबिटेड टू ओएचएस अकाउंट, करते ना रेक्टिफिकेशन में, ओएचएस में डाल देते हैं, गलती होता है। ऐसे कोई गलती है तो सुधार लेंगे। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखो, एड एसेट परचेज is debited to purchase account,
ऐसे परचेज इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो क्या करेंगे, सोचो परचेज बढ़ गया तो क्या होगा, परचेज बढ़ा तो जीपी कमा, जीपी का मतलब नेट प्रॉफिट कम गया, बट वो तो बैलेंस शीट आइटम है, पीएल में डाल दिया मतलब प्रॉफिट लो हो गया। तो ऐड करेंगे, ऐड करो, एग्जाम्पल का था मानो 20,000 मान लो, ठीक है। तो ये माथा खराब हो जाएगा। There could be wrong entry plus हो जाएगा। हाँ। एक wrong entry एसेट परचेज तुम किया, एसेट कहाँ आना चाहिए, बैलेंस शीट में। तुम क्या क्या गलती में परचेज में डाल दिया, तो परचेज क्या हुआ, बढ़ गया, तो प्रॉफिट क्या है, कम गया। तो हम इसलिए एसेट परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट ऐसे कुछ होगा तो जोड़ लेंगे। अरे एसेट तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, पीएल में डाला, बैलेंस शीट में नहीं डाला, इसका मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन भी कम गया। बैलेंस शीट में डालते तो उसका बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करते, और डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो डेप्रिसिएशन कहाँ डालते हैं, पीएल में डालते हैं, तो पीएल में डाले नहीं, पीएल में नहीं डालने से डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ गया, तो लेस डेप्रिसिएशन करेंगे। मानो 10%, मानो WDV मेथड में मेंटेन हो रहा है, इसलिए हम 20,000 का एग्जाम्पल लिए हैं। तो यहाँ पे कितना डिप्रिसिएशन माइनस होगा, 2,000। यहाँ पे कितना माइनस होगा, 1,800। यहाँ पे कितना माइनस होगा, 1,620। एक साल में गलती होगा, 3 साल का डिप्रिसिएशन में इफेक्ट होगा। कैसे ऐसे हुआ, हम नीचे दिखा रहे हैं। मानो फर्स्ट ईयर में जो एसेट्स का नहीं लिए थे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में 20,000 एसेट्स है, फर्स्ट ईयर में 10% डिप्रिसिएशन होगा, तो 2,000 डिप्रिसिएशन होगा, तो बचेगा कितना, और नेक्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन कितना होगा, बचेगा कितना, 16,200। नेक्स्ट ईयर में कितना होगा, 1,620। एक साल में गलती होगा, 3 साल में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हो जाएगा, समझे। सोचो सेकेंड ईयर में होता, 2 साल में इफेक्ट होता, ये देखना होगा तुमको, क्लियर। अच्छा, लास्ट से क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, तो जीपी क्या हुआ, बढ़ जाएगा। जीपी बढ़ गया, नेट प्रॉफिट बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लिखो, लेस होगा ओवर valuation of closing stock and under valuation of opening stock, ये लेस होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस होगा, और उल्टा करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे अंडर वैल्यूएशन, under valuation of closing stock and over valuation of opening stock, ये प्लस करेंगे। क्या बोले, समझ में आया, और एक बार समझा दे। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू मतलब क्या हो, बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट शेयर बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, नेट प्रॉफिट बढ़ गया। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है, ट्रेडिंग डेबिट बढ़ गया, जीपी कमा, कमा तो बढ़ाएंगे, बढ़ गया तो कम कर देंगे, उल्टा करेंगे, यहां तक जोड़ेंगे, यहां तक तीनों जोड़ देंगे, 3 साल का, इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जोड़ेंगे, ये है मेंटेनेबल प्रॉफिट। हम 3 साल का एग्जाम्पल दिए, तो एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, दैट इज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब मेंटेनेबल प्रॉफिट क्लियर। ये जो मेंटेनेबल प्रॉफिट बोले, एक समय इतना कुछ बोले, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में
हो सकता है एब्नॉर्मल इनकम है, हो सकता है सिर्फ एब्नॉर्मल एक्सपेंस है, हो सकता है नॉन रिकरिंग इनकम है, हो सकता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं है। हम बोले ओवरऑल नोट। अभी हम तुमको पता चल गया प्रॉफिट क्या है, मेंटेन करेक्ट प्रॉफिट, इसको एवरेज करेंगे, एवरेज करके क्या बोलेंगे, ईआर 25 तक इंटू कर देंगे तो गुडविल हो जाएगा। अभी हम नोट देंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, हेडिंग करो। सर वहाँ मैथ बता रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल्स टू लिखो, इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईआर ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू ईआर ऑफ परचेज। अब क्वेश्चन है जो सुपर प्रॉफिट क्या, लिखो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड जितना इन्वेस्ट किया तुम बिजनेस में, जितना एक्सपेक्ट करते उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो मानेंगे सुपर प्रॉफिट। एग्जाम्पल, तुम चाय का बिजनेस करते, 1 लाख रुपया चाय खरीदते दार्जिलिंग में और कोलकाता में आके 1 लाख रुपया का चाय बेचते यहाँ पे 1,10,000 में। तुम्हारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000। कितना परसेंट हुआ, 10%। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। टाटा टी नाम सुने तुमने, टाटा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, सेम तुम जहां से खरीदते चाय वो भी वहां से खरीद रहा और लाके कोलकाता में सेम चाय 1,15,000 में बेचे। कितना परसेंट प्रॉफिट किया, 15%। तो तुम मेंटेनेबल प्रॉफिट टाटा कितना कर रहा है, 1 लाख इन्वेस्ट करके 15,000। और नॉर्मल बिजनेस हम तुम XYZ कितना इनकम करता, 10,000। टाटा का जो एक्स्ट्रा आया 5,000 क्या है, सुपर प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट किसने काम किया, गुडविल का वजह से, है कि नहीं। वो पैसा इन्वेस्ट किया नहीं, पैसा इन्वेस्ट किया नहीं पर बेनिफिट मिला। तुम लोग कोई भी खरीदने जाते हैं टाटा का जीन्स, तुम नॉर्मल सेम क्वालिटी कोई डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल जीन्स का जो दाम होता है टाटा का 200 रुपया होने से ज्यादा हो रहा है, तो किस लिए एक्स्ट्रा पैसा, उसको सेम ही अमाउंट इन्वेस्ट करके उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, गुडविल। एक गुडविल का किसका सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट गुडविल का वजह से ही होता है। तो सुपर प्रॉफिट किसका बोलेंगे, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन आ रही जो रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं, ये जानना जरूरी है। तुमको हम एक शॉर्टकट अप्रोच दिखाते रहे, कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, बिजनेस शॉर्टकट अप्रोच बोल रहा है। तुम्हारा फिक्स एसेट्स है 1,000 रुपया, करेंट एसेट्स है 1,500 रुपया, करेंट लायबिलिटी है 300 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल प्लस रिजर्व मिला के कितना होगा, ये मानो 2,500, रिजर्व और लोन 2,500, ये सब मिला के 2,200 होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड
इक्वल्स टू शॉर्टकट अप्रोच, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये ऐसे कर सकते हैं और इधर जोड़ के वैसे ही आना चाहिए ना। तो ये शॉर्टकट अप्रोच है, सारा रिवैल्यूड फिगर में होगा। ये जो चीज निकालेंगे रिवैल्यूड फिगर में करेंगे, इतना जान लो तुम लोग, और ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो हम यहाँ पे क्या बोले, नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल जितना पैसे इन्वेस्ट किया उसका नॉर्मल मतलब क्या है, रीजनेबल, जो आम जनता पब्लिक जो अर्न करता है इतना रुपये इन्वेस्ट करके, दैट इज नॉर्मल। और मेंटेनेबल तुम जितना मेंटेन कर रहे हो, और डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। सोचो सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया, नो गुडविल, सुपर प्रॉफिट नेगेटिव होने से कोई गुडविल नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड। एग्जाम में हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, उसके बाद मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद गुडविल निकालेंगे, गुडविल लास्ट में, बट नोट के हिसाब से हम पहले से दिए। नेक्स्ट थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तुमको बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तुमको बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, तब क्या होगा, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिटर्न। माने नॉर्मल रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, नॉर्मल रिटर्न परसेंटेज बोल दो, एक ही बात है। तो कैपिटल नॉर्मल रिटर्न परसेंटेज में होगा ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया है, नॉर्मल रिटर्न परसेंटेज। अभी हम लोग सम नंबर 9 करते हैं। एसटी पार्टनर है, they take R into partnership. For this purpose, they decide to value goodwill of the firm on the basis of 3-year purchase of average profit of last 4 years. 3 year purchase, 4 साल का प्रॉफिट दिया, 3 year purchase मतलब क्या, एवरेज प्रॉफिट करके इंटू 3 करना, 4 साल का तुमको प्रॉफिट दे दिया। तो प्रॉफिट में कुछ प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है नीचे बोला है साइड बाय साइड। तो हम लोग को पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले प्रॉफिट को पहले करेक्ट करना है, मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, जो हम लोग करते हैं। तो कैसे करेंगे ना, सम नंबर 9 तुमको 4 साल का प्रॉफिट दिया, ईयर 1, 2, 3 और 4, ऐसे 4 साल का प्रॉफिट लिखेंगे। पहले जो ईयर में प्रॉफिट में इफेक्ट है उसको ठीक कर लेंगे। प्रॉफिट एज गिवन, जो दिया है वो डाल दो, 48,000, 34,000, 32,000, 52,000, 32,000, 52,000। अब क्वेश्चन है, प्रॉफिट जो दिया था लिख लिए हैं, और यहाँ पे क्या क्या गलती है देखो। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल मतलब नॉन रिकरिंग, एबनॉर्मल गेन, अरे मानो ना लॉटरी से आ गया, प्रॉफिट बढ़ गया ना कम गया, फर्स्ट ईयर में बढ़ गया, तो क्या करेंगे, माइनस लेस एबनॉर्मल गेन। फर्स्ट ईयर में 5,000 ब्रैकेट कर, ओनली फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कुछ बोला नहीं है, छोड़ देते हैं। थर्ड ईयर में बोला एक एबनॉर्मल लॉस हुआ, मतलब स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, प्रॉफिट कम गया ना बढ़ गया, कम गया, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यही तो सीखे तुम लोग, ऐड एबनॉर्मल लॉस,
एबनॉर्मल लॉस हुआ तो पीएल डेबिट में डाला, प्रॉफिट तो कम गया ना, हाँ तो बढ़ाएंगे उसको। डेबिट से डायरेक्ट हाँ 20,000 प्लस करेंगे, समझे? सर वहाँ भी प्लस करेंगे, जो ईयर में बोलो वो ईयर में कॉलम में भी प्लस, है, कॉलम थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम में ही किया। वही प्लस भी नहीं है वहाँ। प्लस नहीं लिखना मतलब प्लस ही है, कुछ नहीं लिखना मतलब प्लस, हम तो भी दिखा रहे ब्रैकेट डालेगा मैंने। हैं। हाँ इसके बाद above प्रॉफिट इंक्लूड, नीचे देखो, above प्रॉफिट्स इंक्लूड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ईच ईयर 2000। इनकम फ्रॉम बैंक में पैसा है, इंटरेस्ट मिला, ये गुडविल की वजह से हुआ, नहीं ऐसे है तो क्या करेंगे हम लोग? लेस करेंगे, लेस करेंगे। देखो इनकम फ्रॉम क्या बोला यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट। स्टार दे के बोले थे ना तुम लोग को, बस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मतलब ये बहुत सारा सामने स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं। 2000 ईच ईयर बोला तो ईच ईयर में माइनस कर देंगे, 6 ईयर का प्रॉफिट बढ़ गया। अब यहां तक जोड़ते हैं, 41,000, 32,000, 50,000, 50,000, है कि नहीं? अब क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? कितना करेंगे? 41,000 प्लस 32,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ रहा है निकालो। ये तो एवरेज प्रॉफिट निकला। कोई सामने बोलेगा, कोई सामने बोल देगा कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज। हम कैसे करेंगे वेटेड एवरेज, एक बार बोल दे। ये सामने नहीं बोला, दूसरा सामने होता तो दिस इंटू 1, दिस इंटू 2, दिस इंटू 3, दिस इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तब वेटेड एवरेज करेंगे। इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं। 4 साल के एक बार में निकालना, मतलब फर्स्ट ईयर को इंटू 1, सेकेंड ईयर इंटू 2, थर्ड ईयर इंटू 3, फोर्थ ईयर इंटू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। सामने वेटेड एवरेज बोल देगा तो वेटेड एवरेज करेंगे, और सामने वेटेड एवरेज नहीं दिया तो सिंपल एवरेज करेंगे। इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। क्या बोले समझ में आया? हम लोग जो सम केस क्या है, सिंपल एवरेज। तो गुडविल इक्वल टू क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज। तो तुम्हारा यहाँ पे 43,250 इंटू 3 ईयर परचेज बोला तो कितना आ रहा है बोलो? 129,750 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। हो गया सम। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कभी कभी हम नहीं बोलने से भी कर सकते हैं। कैसे? प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड, तब हम लोग वेटेड एवरेज करेंगे। सामने नहीं बोलने से भी हम कर सकते हैं। और जब फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड होगा, फ्लक्चुएटिंग जैसे इस समय फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, इंक्रीज डिक्रीज ऐसे कुछ हो रहा है, तो तब क्या करेंगे? सिंपल एवरेज करेंगे। और वेटेड एवरेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, एक ट्रेंड फॉलो होगा, बढ़ता जा रहा है तो बढ़ता जा रहा है, तब वेटेड एवरेज कर सकते हैं। या तुम लोग अभी सामने बोलने से तो वेटेड एवरेज करोगे, अदरवाइज सिंपल एवरेज करोगे।